एक नाम जिसकी दहशत आजकल पूरी दुनिया में छाई हुई है, एक ऐसा नाम जिसकी दहशत से लोग थर थर कांप रहे हैं। उसका खौफ इतना कि उस मुल्क का शहंशाह कहे जाने वाले राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उस नाम की दहशत के कारण पूरी दुनिया में इस बात पर मंथन हो रहा है कि आखिरकार उससे कैसे निपटा जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नाम की जिसे हम तालिबान के नाम से जानते हैं। वही तालिबान जिसने 15 अगस्त को भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और उस दिन वहाँ के राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले मुल्क अमेरिका को भी अपने नागरिकों, अपने राजनीतियों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं जी मीडिया की खास पेशकश दास्ताने जुर्म। 15 अगस्त 2021 का दिन, जब भारत में लोग अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे और अपनी आज़ादी को सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे थे। जहां भारत के लोग उस दिन बहुत खुश थे, वहीं पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान में एक तरह से मातम का माहौल छाया हुआ था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को उस दिन तालिबान के लड़ाकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। शाम होते होते खबर आई कि वहाँ के राष्ट्रपति गनी अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए हैं। अब न केवल काबुल बल्कि पूरा अफगानिस्तान उस तालिबान के रहमो करम पर था जिसका उस देश पर कब्जा हो गया था। अभी तक वहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सेना का अघोषित तौर पर और घोषित तौर पर अफगान की सरकार को संरक्षण था और उसी के सहारे अब्दुल गनी की सरकार चल रही थी। जब राष्ट्रपति गनी खुद ही देश छोड़कर भाग गए तो अमेरिका को अपने राजनयिकों और नागरिकों की जान बचाने के लिए अतिरिक्त रूप से सैनिकों को काबुल हवाई अड्डे पर तैनात करना पड़ा ताकि उनको सकुशल किसी तरह अमेरिका वापस लाया जा सके। उसके बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल छा गया था, क्योंकि सब ने 2001 के पहले देखा था कि तालिबान कितना क्रूर है और किस बेरहमी से निर्दोष नागरिकों का कत्ल करता है। भारत समेत तमाम दूसरे देश जिनके राजनयिक और नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस बात में झोंक दी कि किसी तरह अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। तो ये था तालिबान का खौफ। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी के वहां से भाग जाने के बाद तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में प्रवेश किया। उसके बाद उसके लड़ाकों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इसके पहले कहा गया था कि सत्ता हस्तांतरण बिना किसी खून खराबे के किया जाएगा और तालिबान के लड़ाके काबुल में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसका खौफ इतना कि काबुल के अंदर फंसे लोगों में जैसे मौत सामने उनको दिख रही हो, भगदड़ मच गई थी। काबुल के हवाई अड्डे पर हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष और विदेशी नागरिक जमा हो गए। आपने तस्वीरों में देखा कि जब एक विमान में जिसमें 150 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे, उसमें भी 600 से ज़्यादा लोग जबरन घुस गए। जिनको जगह नहीं मिली, उन्होंने तालिबान के खौफ से विमान के पहियों पर लटक कर या जहां जगह मिली वहां पर लटक कर अफगानिस्तान को छोड़ना उचित समझा। लेकिन
जिस मौत से डर कर वो भाग रहे थे, लेकिन उससे बच नहीं पाए। कम से कम 3 नागरिकों की ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हमने हाल ही में देखी कि वो जब काबुल से भागे तो विमान के पहियों से लटके थे, लेकिन आसमान में जाते ही उनके हाथ छूट गए और वो सीधे ज़मीन पर आकर मौत की गोद में समा गए। तालिबान का खौफ इतना कि वहाँ की महिलाओं ने बुर्के पहनने शुरू कर दिए। इसके पहले भी महिलाओं का हाल तालिबान ने बेहाल किया था। काबुल, कंधार और कई प्रांतीय राजधानियों में मॉल, शोरूम, फैशन की दुकानें, बाजार, सैलून की दुकानों पर महिलाओं और मॉडल्स के तस्वीरों को काले रंग से पोता जाने लगा। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद ये जाहिर सी बात थी कि तालिबान का खौफ लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा समाया हुआ है। लोगों ने इस बात को देखा था कि जिन जिन प्रांतीय राजधानियों में तालिबान कब्जा करते जा रहा था, वहाँ तालिबान के लड़ाके 15 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और ख़ासकर विधवा महिलाओं की लिस्ट मांग रहे थे, ताकि ऐसी महिलाओं और लड़कियों की शादी तालिबान के लड़ाकों से कर दी जाए। तालिबान का पैगाम साफ है कि महिलाओं को बुर्के के अंदर रहना होगा। पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ बदला है। वहाँ नई टेक्नोलॉजी के साथ विकास भी बहुत हुआ है। वहाँ महिलाओं की फुटबॉल टीम हो, युवाओं की क्रिकेट टीम हो, सिनेमा, खेल, मनोरंजन, टेलीविज़न, सब में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले सरकारी टेलीविज़न से महिला एंकरों को हटा दिया गया, और उन्हें इसलिए हटाया गया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ये ऐलान कर रहे हैं कि देश में महिलाओं को आज़ादी होगी, लेकिन इस्लाम के दायरे में। वो हेल्थ और कई अन्य क्षेत्रों में काम कर सकेंगे, लेकिन उनकी आज़ादी इस्लामिक कंट्री के नियमों के तहत होगी। तालिबान की ओर से यह ऐलान किया गया है कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान अब अफ़गानिस्तान का नया नाम होगा। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान के खौफ की। 19 अगस्त को कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनसे लोगों का दिल दहल गया। कुछ देश प्रेमी नौजवान अफ़गानिस्तान की आज़ादी के दिन देश का झंडा लेकर जा रहे हैं। उनको तालिबान के लोगों ने पकड़ा और बुरी तरह पीटा, उन पर गोलियां भी चलाई। अब हम आपको बताते हैं कि तालिबान के बड़े हौसले के पीछे 5 बड़ी वजह क्या है। पहली वजह अमेरिका के साथ उसका गुप्त समझौता, जिसमें अमेरिका ने ये बात साफ तौर पर उससे कही कि अब हम अपने सैनिकों को वहाँ से वापस निकाल लेंगे, लेकिन तालिबान के लड़ाके अमेरिकी सैनिकों को निशाना ना बनाएं। इससे तालिबान को ये साफ था कि अब उसको अमेरिका को नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान सेना को हराना है। दूसरी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के तालिबान को खुला समर्थन। तीसरी वजह दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक चाइना का भी अघोषित तौर पर तालिबान को समर्थन हासिल है। तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिन पहले ही चाइना होकर आया था, जहां चाइना के विदेश मंत्री ने इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया था। इसके साथ ही ईरान और कई अन्य मुल्क तालिबान की मदद कर रहे थे। अफ़गानिस्तान की सेना की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी तालिबान लड़ाकों के सामने उसके सरेंडर करने के पीछे एक बड़ी वजह अफ़गान शासकों की निकम्मापन, भ्रष्टाचार और उनके अंदर तालिबान का भय बताया जाता है। इसके साथ ही तालिबान खासकर अफ़गान सेना के अफसरों, उसके सैनिकों के
परिवारों और उनको निशाने पर ले रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने अपना सामान अफगानिस्तान से समेटना शुरू कर दिया था। लड़ाई अब अफगान सेना को खुद ही लड़नी थी, लेकिन ना तो उनके पास लड़ाई का जितना साजो सामान चाहिए वो था, ना उनके पास पैसा था, ना ही उनको इतनी तनख्वाह मिलती थी कि वो अपनी जान लड़ा सके। दूसरी ओर तालिबान के लड़ाके जान हथेली पर लेकर अफगानिस्तान पर फिर से शासन करने के लिए बेताब थे। वो एक के बाद एक राजधानी पर कब्जे करते गए। अफगानिस्तान की सेना पीछे हटती गई और सेना का नेतृत्व कर रहे अफगानिस्तान के मौजूदा शासक अपनी जान बचाने के लिए योजना बनाते रहे। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि तालिबान से किस तरह पूरी तरह निपटा जाए। उन्होंने देश के नागरिकों और देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का भी कोई काम नहीं किया। सेना उस कच्चे मकान की तरह भरभराकर गिर पड़ी। पीछे की वजह यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से हटने के बाद नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि सितंबर के पहले अमेरिका के तमाम सैनिक अफगानिस्तान से वापस लाए जाएं। इसके बाद ही तालिबान के हौसले और भी बुलंद हो गए। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका ने अंडर टेबल तालिबान के साथ एक समझौता किया था, जिसमें यह तय हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण उनको कराया जाएगा और वो मौजूदा अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर सरकार बना सकते। शर्त यह भी थी कि इस दौरान तालिबान के लड़ाके अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान ने धीरे धीरे इसका पालन भी शुरू किया, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से अपने कदम पीछे खींचने शुरू किए, वैसे ही तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की एक के बाद एक राजधानियों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। तालिबान ने सबसे पहले पाकिस्तान और अन्य देशों से सटी अफगानिस्तान की सीमाओं पर, यानी कि बॉर्डर पर, अफगानिस्तान की सेनाओं को युद्ध में हराया और वहां पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि तालिबान शब्द आया कहां से। दरअसल तालिबान का मतलब तालीम से है। तालीम छात्र, यानी कि छात्रों का संगठन, और इस तालिबान का जन्म हुआ अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे के बाद। रूस के खिलाफ आंदोलन से तालिबान की नींव रखी गई थी, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ा गया। हजारों तालीमी छात्र जब इस तालिबान संगठन के साथ जुड़ गए और एक बड़ी संख्या इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो किसी भी तरह अफगानिस्तान से रूस को भगाकर ही दम लेंगे, तब तालिबान का नेतृत्व उस समय मुल्ला उमर को सौंपा गया। मुल्ला उमर के नेतृत्व तालिबान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार अफगानिस्तान से रूस को जाना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि दरअसल तालिबान को बढ़ावा देने के पीछे जहां पाकिस्तान खुले तौर पर था, वहीं अमेरिका का भी साथ और हाथ तालिबान के ऊपर उस दौरान रहा, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से रूस की दखलंदाजी को ख़त्म करना चाहता था। उसका नतीजा बाद में यह हुआ कि तालिबान अमेरिका के लिए ही भस्मासुर साबित हुआ। अल-कायदा की जैसे जैसे पैठ दुनिया में बढ़ती गई और उसका साथ तालिबान के साथ हो गया, उसके नतीजे में अमेरिका में 9/2/11 हुआ। अमेरिका में कई हजार लोग मारे गए। 9/11 के हमले में जो अमेरिकी नागरिकों की जान गई, उससे अमेरिका बौखला गया और उसने
अफ़गानिस्तान से तालिबान को मिटाने की कसम खाई, क्योंकि ये बात जग जाहिर थी कि अफ़गानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान का अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से मिली भगत है। नतीजा, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर धावा बोल दिया और ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर की तलाश शुरू हो गई। अमेरिका ने उस समय तालिबान को जरूर नेस्त नाबूद करके अफ़गानिस्तान की सत्ता से बेदखल किया, लेकिन अमेरिका भी तालिबान को पूरी तरह नेस्त नाबूद नहीं कर पाया। नेस्त नाबूद करने का भ्रम अमेरिका को रहा जरूर। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका ने धीरे धीरे अपना मकसद पूरा होने के कारण अफ़गानिस्तान से अपने आप को समेटना शुरू कर दिया और वहीं से तालिबान का उभार दोबारा शुरू हो गया। उसके बाद का नतीजा अब आपके सामने है और अफ़गानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है और इसे रोकने के लिए अब वहाँ कोई मौजूद भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान पर सत्ता में आए तालिबान के सामने सबसे बड़ी मुसीबतें क्या आने वाली हैं। पहली वजह, पाकिस्तान और चीन के अलावा दुनिया के तमाम बड़े मुल्क, चाहे वो भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी और तमाम ऐसे मुल्क जो दुनिया में ताकतवर हैं, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न देश हो, उन्होंने अभी तक भी तालिबान को मान्यता देने पर कोई रजामंदी नहीं दी है। पूरी दुनिया में इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में अब क्या होगा। पिछले कुछ सालों में जो अफ़गानिस्तान में विकास हुआ, जो खुलापन आया, जो नौजवानों को दुनिया में जाने के मौके मिले और जो महिलाओं को आज़ादी मिली, इसका अब क्या होगा। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के बार बार ये कहने के बाद भी कि हम यहाँ महिलाओं को भी आज़ादी देंगे और बाकी नौजवानों को भी कामकाज करने की आज़ादी होगी और पहले की तरह इस बार हिंसा नहीं की जाएगी, किसी को यकीन नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में तालिबान के सामने बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। सत्ता तो वो ज़रूर संभाल लेगा, लेकिन अब मुल्क को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे जिन बातों के दावे वो लगातार कर रहा था उन पर खरा उतरे, ये ज़रूर एक सवाल तालिबान के सामने भी खड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान के सत्ता तंत्र में भ्रष्टाचार, विदेशी पैसे की बंदरबांट, सेना को जरूरी साजो सामान, समय पर तनख्वाह, ये सब देने का काम भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का आलम ये बताया जा रहा है कि अमेरिका सहित दुनिया के तमाम मुल्कों से जो मदद अफ़गानिस्तान को मिली वो दरअसल आम जनता तक पहुंची ही नहीं। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के तमाम प्रांतों में जो गरीब था वो गरीब ही रहा। विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यानी कि सबका साथ सबका विकास वहाँ नहीं था। अफ़गानिस्तान में जो लोग सत्ता तंत्र में बैठे थे उन्होंने ज़्यादातर अपना ही भला किया। ये बात ज़रूर है कि अमेरिका, भारत और कई अन्य मुल्कों ने अफ़गानिस्तान के विकास पर बहुत काम किया। दास्ताने जुर्म में आज हमने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से लेकर तालिबान के खौफ, उसकी रणनीति, उसके लड़ने के तरीके, उसके कब्जे के कारण, उसके सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियां और दुनिया की चिंताओं को साझा किया। तालिबान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तालिबान की पिक्चर अभी बाकी है। पूरी दुनिया की नज़र इस समय अफ़गानिस्तान और तालिबान के अगले कदम पर है कि आने वाले समय में तालिबान क्या करने वाला है। और यही चिंता अफ़गानिस्तान के उन लाखों करोड़ों नागरिकों की भी है
जिनको बेसहारा छोड़कर उनके शासक और समर्थन करने वाले मुल्क चले गए। हमारी नज़र भी अफगानिस्तान और तालिबान के हर कदम पर रहेगी। तालिबान से जुड़े कुछ और किस्से हम जरूर आने वाले समय में आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन तालिबान की कहानी को अभी हम विराम देते हैं। दास्तान जुर्म की अगली कड़ी में हम एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।